वीडियो के लिए मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने आपको बताया था कि गैप अप ओपनिंग अगर होती है तो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जानी चाहिए, यानी कि मार्केट में पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई थी। देखिए, इस गिरावट के साथ आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केट में नेगेटिविटी आ रही है। देखिए, जो भी कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट की वजह से हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये जो आपने देखा है रंग आज मार्केट का कि गैप अप ओपनिंग हुई है निफ्टी के अंदर, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि आपने देखा यहाँ पे कि ऊपर की तरफ मार्केट ओपन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ खसकता चला आया है। ये लेवल आपको याद है क्या? कल की डेट में मैंने आपको बताया था 15,750 के आसपास मार्केट अगर रहती है, 30-40 अंक का भी अंतर पड़ता है तो भी मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन 30-40 पॉइंट से ज्यादा की तरफ खसकते ही ये नंबर देखिए, यहाँ पे ये जो कैंडल तैयार हुआ है इसका मार्केट ने काफी नीचे डिप लगा दिया है। 40 से 50 अंक का फिर से यहाँ पे डिप आपको देखने को मिला था, लेकिन देखिए ये भी इसलिए ही मिला है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए था। साइडवेज की मैंने बात की थी जो कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको नजर आया, उसके ऊपर मैं आऊंगा अभी। पहले मैं इसकी बात करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की तो फिर से गिरने के चांसेस होंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग के। गैप डाउन ओपनिंग अगर होती, ये जो क्रिया आपको दिख रही है मार्केट के ऊपर, ये जस्ट अपोजिट दिखती आपको। मेरे कहने का मतलब है कि ये फिर इस लेवल के आसपास ओपन होना चाहिए था, यानी कि 15,700 के आसपास का, और यहां से ऊपर की तरफ जाती मार्केट लगभग 15,860 या 50 के आसपास, जहां की शुरुआत की थी मार्केट ने आज मॉर्निंग में। तो ये जस्ट उल्टा आपको नजर आने वाला था। यहीं पे बात करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइडवेज आपको देखने को मिलेगा, तो मार्केट के अंदर नो डाउट साइडवेज तो आपको देखने को मिला है। एक जो डिप लगा है लास्ट में, मैंने आपको जो लास्ट सपोर्ट बताया था उसे ब्रेक नहीं कर पाई है, और जैसा मैंने आपको कल की डेट में बताया था कि ये सपोर्ट तो किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होगा। और आपको बता दूं कल की मार्केट के लिए, बृहस्पतिवार की मार्केट के लिए, कि कल तो आपको जबरदस्त कॉल ऑप्शन मिलने के चांसेस हैं। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिविटी तो मार्केट के अंदर अभी भी बनी है, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट को लेकर के। देखिए क्या है ना, पिछले 2-3 वीडियोस में आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर को बोलते हुए कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी बन रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट का हाल बहुत बुरा चल रहा है। पिछली भी, यानी कि कल जो मैंने आपको वीडियो दी थी उसमें भी बहुत सारे लोगों ने आपको जो वीडियो दी थी शाम के टाइम में, एग्जैक्ट टाइम पे, यानी कि आज के लिए, तो उसमें भी आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि मार्केट में नेगेटिविटी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। चाहे दाव की बात कर लें, एसजीएक्स की बात कर लें, सबके अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको बोला कि मार्केट के अंदर अभी भी पॉजिटिविटी है, मार्केट पूरे मूड में नहीं है गिरने के। तो ये गिरावट कोई खास नहीं है, ये आपको रिकवर होता हुआ छोड़िए, ये आपको कल अच्छे लेवल पे देखने को मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है गुरुवार के दिन, कल एक्सपायरी को आपको मार्केट अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिलेगी। ये लास्ट देखिए, अभी मैं उस पर आऊंगा कि कौन से टारगेट्स होंगे वो जिस पे मार्केट आपको नजर आ सकती है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था आज के लिए, यानी डेट में, यानी कि कल की डेट में जो मैंने आपको शाम के समय वीडियो दी थी आज के लिए, उसके अंदर मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो यहाँ पे क्लियर की है। साइडवेज आपको नजर आया है, गिरावट इसलिए नजर आई है कि 30 से 40 अंक को यहाँ पे तोड़ा है, उसके बाद मार्केट ने अपना नीचे का लो लगाया है, जो मैंने आपको लास्ट सपोर्ट बताया था 34,570 के आसपास का, वहाँ पे मार्केट ने अपना, देखिए यहाँ पे जस्ट टच होकर के वापस रिटर्न हो गई है मार्केट। लेकिन देखिए, यहाँ पे कोई डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये आंकड़ा टच नहीं होना चाहिए था। जैसा मैंने को बताया था निफ्टी के अंदर टच हुआ भी नहीं है, यहाँ तो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इसकी चाल थोड़ी सी स्लो रहती है बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग। कंपेयर में अगर बात करें बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के सामने तो थोड़ी सी चाल इसकी स्लो रहती है निफ्टी की, लेकिन यहाँ पे निफ्टी के ना कमाल कल की डेट में देखने वाला होगा गुरुवार के दिन। चलिए दोस्तों, सीधा अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ कि कल की डेट पे एक्सपायरी को, यानी कि बृहस्पतिवार को, क्या कुछ मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझने की है जरूरत। मैंने पिछले डेट में जो भी आपको बताया था उसमें कुछ कमी नहीं थी, अगर आप ठीक से समझेंगे तो उसमें मैंने आपको जो बताया था कि नीचे का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट मैंने लास्ट जो लगाया है वो नंबर आपको क्रॉस होते हुए मार्केट नजर नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा साइडवेज नजर आ सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तभी जब गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग हुई, मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ आई, रिकवर करेगी फिर से नो डाउट कल की डेट में, लेकिन कल रिकवर करने का ज्यादा टाइम नहीं होगा मार्केट के पास। मार्केट को थोड़ा सा तेजी के साथ ऊपर की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो हिसाब है ना अभी अपने हाई को लगाने का, वो थोड़ा सा रुक रहा है, मतलब कि टाइम ले रहा है उस पर। तो जितना ज़्यादा समय लेगा उतनी रफ्तार से ऊपर की ओर जाएगा, ये बात समझ लीजिए। और दूसरी बात यहाँ पे समझते हैं बैंक निफ्टी वाली की बात। यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं वापस आ जाऊँगा निफ्टी को, लेकिन फिलहाल एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर लेकर के चलना जरूरी है। बैंक निफ्टी में आपको ये पोजीशन याद रखनी चाहिए कल की डेट में, ये 34,700 का, यानी कि 34,700 के आसपास का ये लेवल आपको याद रखना है। इसके आसपास जब मार्केट रहती है, थोड़ा सा समझिएगा मार्केट की स्ट्रैटेजी को, जब इसके आसपास मार्केट रहती है या यहाँ पे ही ओपन हो जाती है, ये 10-20 अंकों की कोई बात नहीं है,
20 अंक ऊपर या 20 अंक नीचे या 30 अंक नीचे, 30 अंक ऊपर, इस 20-30 अंकों से कोई मैटर नहीं करता। इसके आसपास भी अगर मार्केट रोटेट करता है तो नो डाउट कल आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। ये बीच वाला मत देखिए, 35,000 का लेवल मत देखो आप, 35,250 के आसपास देखो, ये लेवल आपको नज़र आएगा कल की डेट में अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन कर जाती है तो। लेकिन अगर इसके नीचे यानी कि 30-40 अंक और ज़्यादा नीचे आ जाती है तो फिर कोई गलत नहीं होगा ये कहना कि 400 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 34,420 या 30 के आसपास भी मार्केट आपको देखने को मिल सकती है कल की डेट में बैंक निफ्टी के अंदर। और चलिए यहीं पे बात करता हूँ, निफ्टी के ऊपर वापस आ गया हूँ। निफ्टी में क्या होगा, सीन ये है कि ये जो नंबर मैंने आपके लिए लगाया है 15,700 का, देखिए वहाँ पे इसलिए लेके गया था मैं आपको 34,700 के आसपास, क्योंकि वहाँ का लेवल जो है ना थोड़ा सा मैच करता हुआ नजर आएगा। दोनों की चाल कल लगभग एक जैसी आपको नजर आने वाली है। गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, चांसेस सबसे ज़्यादा यही हैं। गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट आपको थोड़ा सा रोटेट के बाद यानी कि थोड़ा सा रुकने के बाद साइडवेज तो आपको नजर नहीं आएगा कल की डेट में, ये बात तो तय है। कल आपको साइडवेज नजर नहीं आएगा, मार्केट आपको ऊपर होती हुई नजर आएगी, यानी कि पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर नजर आएगी। ट्रेड अगर आपको पसंद है तो कल कॉल ऑप्शन के लिए आप ले सकते हैं मार्केट को। देखिए मैं आपको थोड़े से लेवल बता देता हूँ, यहाँ पे 15,700 के आसपास निफ्टी को ओपन करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि 680 670 के आसपास भी अगर ओपन करती है तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही नज़र आएगी। 650 के नीचे अगर मार्केट गिरी तो इसका मतलब है फिर और ज़्यादा डिप आपको देखने को मिलेगा। वो नंबर 15,600 से नीचे का भी हो सकता है, जो लास्ट सपोर्ट मैंने आपके सामने रखा है उसके नीचे भी हो सकता है। देखिए मार्केट रिकवर जरूर करेगी लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लेगी, फिर मंडे और ट्यूसडे का आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसे संकेत मार्केट में नज़र बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जितनी भी अभी पॉजिटिविटी नज़र आई है कुछ दिनों में, आपको जो आपने देखा यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी मार्केट के अंदर नज़र आई थी बैक टू बैक। ये किस डेट की बात कर रहा हूँ, 18 तारीख की बात कर रहा हूँ, 18 जून की, और यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं 21 जून की। तो 18 और 21 के अंदर आपको देखा मार्केट में किस तरह से रिकवरी नजर आई थी। आपको गैप डाउन ओपनिंग ही हुई थी दोनों टाइम पे और दोनों ने रिकवर किया था मार्केट में, दोनों बारी में रिकवर किया था। उस पर भी वीडियो मैंने आपको दी थी और यही कुछ बताया था मैंने आपको, मार्केट अंदर रिकवरी के साथ ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ जाएगी। और चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं कल की डेट की कि कल बृहस्पतिवार को क्या हो सकता है। तो एक्सपायरी पे रेडी रहिए, आपको कॉल ऑप्शन के लिए चांस मिल सकता है कल की डेट में। और ये जो लेवल है उसे याद रखना है 15,850 के आसपास का, इसे क्रॉस करना चाहिए मार्केट को कल की डेट में, यानी कि ज़्यादा चांसेस यही है कि कल की डेट में ये लेवल भी क्रॉस हो सकता है। लगभग 870 या 880 के आसपास मार्केट को जाना चाहिए। 900 पूरा टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी इस पे मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि 15,900 का लेवल क्रॉस कर पाएगी कल मार्केट। कितनी भी पॉजिटिविटी आ जाए 15,900 के ऊपर तो मार्केट को नहीं जाना चाहिए कल की डेट में, लेकिन 15,850 या 55 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं पे बात करता हूँ क्या कुछ निफ्टी बैंक के अंदर होगा। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको थोड़ा सा रोटेशन एरिया बताया था, लेकिन आपको बताता हूँ अभी नीचे के लेवल के बारे में। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है कल की डेट में। 34,450 यहाँ लगाया जरूर है मैंने के लिए, 50-60 अंक ना मैटर नहीं करेंगे कल की डेट में। अगर यहाँ पे 30-40 अंक ज़्यादा नीचे गैप अप ओपनिंग हो जाती है और इसको क्रॉस करती है इस नंबर को गैप अप ओपनिंग के साथ, मेरे कहने का मतलब है ध्यान से सुनिएगा, कल की डेट में गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने अगर 34,700 के नीचे का डिप लगाया तो मार्केट आपको 34,420 या 30 के आसपास नजर आएगी नीचे की तरफ। एक डिप के बाद थोड़ी देर बाद हो सकता है शायद 12-1 बजे के बाद आपको थोड़ा सा मार्केट एवरेज करते हुए नजर है। मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा आपको यहाँ पे एवरेज करते हुए नजर आ जाएगी, रोटेट करते हुए इस लेवल पे नजर आएगी, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं आपको। एक्सपायरी पे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो एक्सपायरी पे मुझे साइडवेज तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कल की डेट में। कल मार्केट की पॉजिटिविटी जो है ना वो आपको इस लेवल पर लेकर के जाएगी, लगभग 35,250 या 60 के आसपास का ये लेवल ईजिली मार्केट को कल की डेट में टच करना चाहिए। इसे क्रॉस भी कर दे तो इसमें कोई शॉक होने वाली बात नहीं होगी। कल की डेट में जो पॉजिटिविटी बता रही है मार्केट, और ग्लोबल मार्केट का ना खासा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है मार्केट के ऊपर। ये बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही है अभी कि ग्लोबल मार्केट का वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा जो पड़ना चाहिए। बीच में भी आपने देखा था मार्केट काफ़ी पॉजिटिव थी ग्लोबल मार्केट, उसके बावजूद हमारे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछले वीक की। पिछले वीक में आप देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी के बाद भी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डैक्स की बात कर रहा हूँ, SGX की, इन सभी के अंदर पॉजिटिविटी होने के बाद भी मार्केट के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। तो वो सिलसिला अभी आपको देखने को मिलेगा नहीं, यानी कि जैसा आपको बताया जा रहा है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो चलना चाहिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो उसमें कुछ बुराई है, ट्रेंड के साथ चलिए, लेकिन आंख बंद करके ना चलें। देखिए यहाँ पे कल की डेट में आपको ट्रेड मिलेगी 2, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रिदम के साथ मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ जाएगा।
मार्केट अंदर पॉजिटिविटी है। 35,250 के ऊपर का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। नीचे के लिए पुट ऑप्शन के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है तो मॉर्निंग में 10 बजे के बाद ही आपको कुछ करना चाहिए। मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो भी आप सोच रहे हैं वो 10 बजे के बाद ही कीजिएगा। थोड़ी सी उथल पुथल आपको मॉर्निंग में ही नजर आ जाएगी मार्केट के अंदर। दोस्तों, मार्केट की इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इतना ही। मिलता हूं अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।